अभी भी बारिश हो रही है, बट अच्छी चीज़ ये है कि बाहर का काम हम निपटा चुके हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि मेरा फ्राइडे और मंडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक, मतलब मेरा ही नहीं, जो भी प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं उनको सबको पता है कि पिछले हफ्ते की पूरी जो भी पेंडिंग काम होते हैं वो आज ही के दिन ख़त्म किए जाते हैं। प्लस मंडे को ये सिचुएशन होती है कि आगे का क्या होगा और पीछे का अगर कुछ पेंडिंग बच गया तो उसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उसको कैचअप करना है। तो ये पूरा सिनेरियो होता है आज का और मंडे का, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन होने के बाद भी अच्छी चीज़ एक हुई है कि मैं बाहर जाके आया, प्लस अपना जितना भी काम था मैंने ख़त्म कर लिया, ठीक है। जो दो छोटे छोटे काम थे, मुझे एक डेटा केबल वगैरह लेके आनी थी और एक सामान और लेके आना था, तो ऐसे दोनों चीज़ें मैंने कर ली। बट स्टिल अभी भी बारिश हो रही है, बारिश में भी जा कर के ले करके आया हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें थी दिन भर की, दिन भर काम में भी होने के बाद अपना काम कर लिया मैंने मार्केट का। हाँ, बट एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मैं उसको रिकॉर्ड करके और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आज कैमराज थोड़े बहुत सर्च किए हैं कि कौन से ब्लॉगिंग कैमरा वगैरह होते हैं, क्या होता है। तो होपफुली जल्दी हम ब्लॉगिंग कैमरा भी ले लेंगे, क्योंकि आज मैंने जो देखे हैं उसको पहले मैं चाहता हूँ कि कल मैं जा कर के एटलीस्ट थोड़ा बहुत देख कर के आऊँ शॉप पे डायरेक्टली, ताकि वो प्रैक्टिकली अगर मैं यूज़ करूँगा और देखूँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेरा कंसर्न है अभी हाल फिलहाल। तो मैं वो चीज़ करूँगा, क्योंकि पैसा डालने से पहले एटलीस्ट कम से कम समझ में तो आए चीज़ सही है कि नहीं। बाद में देखा जाएगा कि ऑफलाइन सस्ता है या ऑनलाइन सस्ता है, दोनों चीज़ें देख करके फिर उसके बाद उसको ख़रीद लेंगे। तो अगर ऑनलाइन भी लेता हूँ तो आई थिंक मुझे 2 या 3 दिन में डिलीवरी मिल रही है, जो मैंने आज देखा, ठीक है। तो ये पूरा सीन है। और साथ में थोड़ा दिन भर डिस्टर्ब भी था, बिकॉज जो चीज़ अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, मॉर्निंग से मैं बिज़ी था। तो बाहर जा कर के मैंने ट्राई किया कि चलो आज जा ही रहा हूँ तो शूट कर लूँगा, बट कहीं ना कहीं बारिश की वजह से, प्लस ट्रैवल कर रहे हैं अगर बाइक वगैरह उस पर, तो कैमरा आप नहीं पकड़ के चला सकते, बिकॉज वो डेंजरस भी है और ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है, तो वो सही चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ें होने के बाद भी अभी दिमाग में एक चीज़ सुबह से चल रही है। कुछ दिन पहले, मतलब आई थिंक सिर्फ इस अगस्त की बात करूँ अगर मैं, सिर्फ इसी मंथ में जो आज मुझे मॉर्निंग में एक न्यूज़ मिलती है कि मेरा एक फ्रेंड एक्सपायर हो गया। और पिछले 2 हफ्तों से यही मैं सुन रहा हूँ। तो मेरे ऐसे 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो मेरे साथ बचपन में खेले, बड़े हुए, मस्ताए, आराम से हमने क्रिकेट खेला, हमने साथ में घूमे, इवन हम मतलब कहते हैं ना कि बड़े होने के बाद भी हमने कभी कांटेक्ट ख़त्म नहीं किया, हम आराम से कभी भी बात कर लेते थे, नहीं मिलते थे वो अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहती थी। और मैं पिछले जो पूरे अगस्त में ये जो 18-20 दिन हो गए हैं, इसमें सिर्फ मैंने यही सुना। मैंने अपने 3 दोस्तों को, ऐसे ऐसे खास जिगरी दोस्तों को खोया है, जिसमें से एक का कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, एक सोए तो वो उठ ही नहीं पाए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब इस तरीके की सिचुएशंस में वो लोग गए। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन, मतलब दिन भर से मन उदास भी है और ये भी चल रहा है कि मतलब इतनी क्लोज फ्रेंडशिप होता, और फिर उसके बाद कल तक आप उनसे बात कर पा रहे हो और आज कॉल कर रहे हो तो कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है उनसे। कोई कितना भी कुछ भी कर लो, ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलता इंसान। तो ऐसी सिचुएशन कोरोना के टाइम पे भी थी। कोरोना के टाइम पे तो ऐसे बहुत ऐसे करीबियों को देखा है मैंने जो नहीं रहे हैं अब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो लोग हैं, मैं उनसे ये चीज़ तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग अपनी सेफ्टी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज कोरोना, जैसे हम पिछले ब्लॉग्स में भी मैं आपको बोल रहा था, अभी भी बोलूँगा कि कोरोना चला गया है ऐसा मत सोचिए, अपनी सेफ्टी प्रॉपर रखिए।
भले ही आपको दिन भर काम करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली टीनेजर्स से, आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। बिकॉज जैसे मैंने बोला कोरोना का टाइम, तो उस समय एक अर्निंग सोर्स है घर में और वही कमा रहा है, और सडन मतलब ऐसी चीज़ें हो गई, और फिर उसके बाद अचानक से पता चलता है कि अब वो परिवार जो कल तक खुशहाल था वो रोटी रोटी को मोहताज है। वो सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए 2-3 चीज़ें जो मैं अभी दिन भर से सोचते सोचते जो अभी सिचुएशन हुई, ये सब चीज़ों को देखते हुए समझ पाया हूँ कि पहली चीज़ तो इंडिपेंडेंट रहें, कि आपके अर्निंग सोर्सेज वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली में मिनिमम 3 लोग तो होते ही हैं, माँ बाप और बच्चे। कम से कम 2 अर्निंग सोर्स रहें तो पैरेलली सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, पता नहीं चलता। 2 लोग अर्निंग करते रहते हैं तो ठीक रहता है। बट अगर भगवान ना करे लेकिन किसी एक को कुछ भी हो गया, तो उस केस में सेकंड के पास ये चीज़ रहती है। अभी मोस्टली यंग जनरेशन ये चीज़ फॉलो कर रही है, जो मेरी एज में, वो लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हैं, बिकॉज कोरोना ने बहुत लॉस भी किया है लोगों का। साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आप अपनी फैमिली को, अगर बेटा है या बेटी है घर में, तो अपनी फैमिली को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो कोशिश यही रखिए कि बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को प्रॉपर वही एजुकेशन दे जो एक प्रॉपर इस सोसाइटी में इंडिपेंडेंट बनने के लिए चाहिए। अच्छी एजुकेशन दे। एंड सेकेंड थिंग, उनके साथ में कभी भी इस तरीके का भेदभाव ना करे कि ठीक है अभी बेटे को हमने पढ़ा दिया है, वो नौकरी करेगा, और बेटी ठीक है शादी करवा देते हैं, वो देखेंगे क्या करना है। बिकॉज वहाँ पे भी तो जाके उसको अपनी फैमिली देखना है, और उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ एक कारण ऐसा बन जाती है कि अगर मान लो बेटी नहीं पढ़ पाई, या बेटी पढ़ने के बाद जॉब में नहीं रही, तो एक गैप आता है। ठीक है, भगवान ना करे अगर उसके ऊपर कुछ भी ऐसी आपदा आती है कि उसको खुद से कुछ करना है, तो उस कंडीशन में तो मतलब वो गैप होने की वजह से, जस्ट बिकॉज कि उसने कुछ 4-5 साल पहले उसने कुछ किया है और फिर उसके बाद उसके ऊपर ये संकट आया है, उस गैप की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाएगी। जस्ट एक डिग्री वो कागज़ की तरह रह जाएगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को पॉजिटिवली और इस तरीके से रखें। एंड शादी के बाद भी अच्छा यही रहेगा कि अगर हस्बैंड वाइफ काम करते रहें, वो सबसे अच्छी चीज़ समझता हूँ मैं। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक दोस्त ऐसा भी था कि जो रात को सोया सुबह उठ ही नहीं पाया, तो वो सिचुएशन कभी भी किसके साथ बन जाए क्या पता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ फोकस रहिए। एंड एजुकेशन वाइज और जॉब वाइज, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, बच्चा के पहले हो या बच्चा के बाद हो, सपोर्ट करिए। क्योंकि इंडिपेंडेंट रहेंगे तो कम से कम, ठीक है जो गया उसको तो नहीं हम वो कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हमारे साथ में जो लोग हैं हम उनको तो मैनेज कर पाएंगे कम से कम ठीक से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैच्योर होकर के इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। फीलिंग्स सही बात है अपनी जगह हैं, वो चीज़ों को कोई नहीं भुला पाएगा, बट आगे की लाइफ जो है यहाँ पे उसको तो जीना है। तो इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा आप लोग बनने की कोशिश करिए कि इंडिपेंडेंट रहें, फैमिली पे फाइनेंशियली डिपेंडेंसी कम करें जितनी ज़्यादा हो सके, अपनी सेविंग्स पे भी फोकस करें, ताकि इन फ्यूचर, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी कंडीशन में, बट इन फ्यूचर और दूसरी चीज़ों में भी आपको वो काम आ सके। तो वो सिचुएशन में बस यही कहूँगा कि कल से आपको ब्लॉग्स और ये सब चीज़ें मैं देता रहूँगा। आज थोड़ा सा हेक्टिक था शेड्यूल, साथ में इस टाइप की चीज़ें भी हुई, तो बस मन नहीं करता यार फिर वो, मतलब आप सोचो एक बार कि जो एक इतना क्लोज, जिसके साथ में आपने पूरा बचपन निकाल दिया, कभी कभी मिल लेते थे, और अचानक पता चले कि अब आप कॉल भी करोगे तो वो नहीं उठाएगा, बड़ा अजीब लगता है। चलिए फिर हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखिए अपना।